जाएगा। ठीक हो जाएगा तुम्हें लगता है? हाँ, मैं फिर से स्कूटी चला पाऊंगी? हाँ, चला पाऊंगी। मैं फिर से तुम्हें इसी हाथ से मार पाऊंगी? बड़े बड़े क्रिएटर्स बोलते हैं कि अरे यूट्यूब में आना है तो ये सोच के मत आओ कि तुम पैसे के लिए यूट्यूब मत आओ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुमको पैसा कमाना है तो तुम यूट्यूब ज्वाइन करो, तो ये मत करो। अरे क्यों ये गलत बात बोलते हो भाई? सब यूट्यूब में पैसे के लिए ही आते हैं और मुझे ये नहीं लगता कि कोई गलत बात है। अगर यूट्यूब में पैसे के लिए भी आते हैं तो उसमें क्या गलती है? फ्रेंड्स, मेरा आज का जो वीडियो है वो बनाने का बहुत बड़ा रीज़न है। मैं इतना देर से आप लोग को बहुत चाट ली, अब मैं रीज़न बताती हूँ। हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और बहुत दिन से फिर से ब्लॉग नहीं बन पा रहे थे। सो एज यू कैन सी, देखिए मेरा हाथ जो है वो प्लास्टर से खुल चुका है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये मेरा हाथ यहाँ तक आके स्टिफ हो जा रहा है एंड ये जो आप देख रहे हो यहाँ तक ऐसे आकर स्टिफ हो जा रहा है। तो इस वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है और वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ। हेलो गाइस, मैं हूँ ताशा। सबको जानते हैं कि कौन है ताशा। तो इस वजह से मुझे फिजियोथेरेपी लेनी पड़ रही है। मॉर्निंग से ऑफिस से आने के बाद फिजियोथेरेपी करवा रही हूँ। तो इस वजह से है वीडियोस मैं बिल्कुल नहीं बना पा रही थी। इतना पेन होता है, मतलब स्टार्टिंग के दिनों में तो बहुत ज़्यादा पेन होता था। इनफैक्ट एक मिनट में बात तो कर लो। इनफैक्ट ये हुआ कि मेरे हाथ टूटने में जितना मुझे पेन नहीं हुआ, लेकिन इस जो ये वाला जो हैंड है, ये वाला हैंड को खोलने में ज़्यादा पेन हो रहा है। पता नहीं अगर आप में से किसी को भी ऐसी परेशानी हुई है या हैंड फ्रैक्चर हुआ था या जॉइंट जो एल्बो है वो डिसलोकेट हुआ था, तो किस तरह से आपने प्लास्टर उतरने के बाद क्या क्या किया, प्लीज़ मुझे भी बताइएगा कमेंट में जाके। क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी फील कर रही हूँ। इसी वजह से बिल्कुल नहीं मन करता है वीडियो बनाने का। मुझे लगता है कि मुझे ऐसी कोई चीज़ हो चुकी है जो कि अब कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होने वाला है। मैं कभी नॉर्मल नहीं हो पाऊँगी। मम्मी झूठ बोल रही है, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा तुम्हें लगता है? हाँ, मैं फिर से स्कूटी चला पाऊंगी? हाँ, चला पाऊंगी। मैं फिर से तुम्हें इसी हाथ से मार पाऊंगी? तो अभी तो क्योंकि जब फिजियोथेरेपी स्टार्ट की थी ना हमने, तो ये चीज़ जो है इस तरह, मतलब ये ऐसी थी, ठीक है, ये इस पोजीशन में थी। अब ये यहाँ पर पहुंची है विदिन अ वीक बोल सकते हो। एंड ये अच्छे से राउंड हो रहा है, इस तरह से राउंड तो हो रहा है, बट ये यहीं पे आके स्टिफ हो जा रहा है। तुम नीचे उतरो। ये देखिए, मम्मी झूठ बोलती रहती है, तो फोन में देखती है कि ना हाँ ठीक कभी नहीं होगा। मैं एक्चुअली यूट्यूब में वीडियोस बहुत देखने लगी हूँ, क्योंकि हम लोग के पास यही है। यूट्यूब में मैं देखती थी कि किसी का मतलब जो जॉइंट डिसलोकेट हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो वो किस तरह से ठीक हुआ है। और ना पता है, यूट्यूब में मुझे सिर्फ ऐसे ही लोग दिख रहे हैं जिनकी कभी ज़िंदगी में मतलब 6 महीने हो गए ठीक नहीं हुआ, 1 साल 2 साल हो गए उनका ठीक नहीं हुआ, और मैं इस वजह से और डिप्रेस हो जाऊँ। देखिए, मम्मी ने रोज यूट्यूब में कुछ भी देखती रहती है और घबरा जाती है। पापा को बोलती है, मेरे पापा को बोलती है कि देखो कब खुलेगा मेरा। मैं घबरा जाती थी और मेरे को लगता था, मतलब मैं आपको रिसेंट की बात बता रही हूँ, लास्ट वीक की बात बता रही हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ जो ये जो जॉइंट है ना, इस जॉइंट में पूरा स्किन जो है वो सट गया था। इस वजह से जैसे जैसे स्किन स्ट्रेच हो रहा था, मेरा पूरा स्किन में इन्फेक्शन या क्या बोलेंगे, रैसेस ऐसी हो गई थी कि ब्लड सा निकलने लग गया था। तो इस वजह से फिजियोथेरेपी भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। आज का जो रीज़न है वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं इतना दिन से नहीं बना रही हूँ, तो आज का रीज़न कुछ और है। तो रीज़न ये है, ऐसा नहीं है कि मुझे फर्स्ट पेमेंट गूगल से आ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोनेटाइज बिल्कुल हो चुका था लास्ट दिसंबर में ही, और अगर मैं थ्रू आउट वीडियोस देती तो होपफुली मुझे पेमेंट भी मिल जाता। अभी ये 5 मंथ्स हो गए हैं और अभी तक मेरा कोई पेमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि डॉलर्स ही नहीं बने।
तो खैर ये जो है आप देख सकते हो, ये आपने पहचान लिया होगा जिनका मोनेटाइज हो गया है और पैसे आ रहे हैं उनको पता ही होगा कि ये मुझे गूगल से आया है। और इतने दिनों से मैं 2019 से वीडियोस बना रही हूँ, उसके बाद 1 साल के लिए ड्रॉप कर दिया था, 1 साल पूरा ड्रॉप था मेरा। उसके बाद मैं फिर से बनाने लग गई और फिर जॉब के लिए प्रिपेयर करने लग गई थी। फिर उधर 6 महीना मेरा फिर ड्रॉप हो गया। तो देखा जाए तो प्रॉपरली मैंने 1.5-2 साल ही किया है, उसमें भी छोड़ छोड़ के बहुत। मैंने थ्रू आउट मैं कभी नहीं रही हूँ, मतलब बनाती थी वीडियोस, कुछ दिन रहता था फिर गायब। तो मुझे पता ये बहुत गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आप वीडियोस प्रॉपर तरीके से नहीं डालोगे तो आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो यूट्यूब ऐसे मतलब बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स बोलते हैं कि अरे यूट्यूब में आना है तो ये सोच के मत आओ कि तुम पैसे के लिए यूट्यूब मत आओ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुमको पैसा कमाना है तो तुम यूट्यूब ज्वाइन करो, तो ये मत करो। अरे क्यों ये गलत बात बोलते हो भाई? सब यूट्यूब में पैसे के लिए ही आते हैं और मुझे ये नहीं लगता कि कोई गलत बात है। अगर यूट्यूब में पैसे के लिए भी आते हैं तो उसमें क्या गलती है? आज हम जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम जॉब क्यों करते हैं? पैशन है, ऑब्वियसली पैशन है, लेकिन अल्टीमेटली तो हमारा गोल पैसा रहता है ना। पैशन की वजह से हम जॉब करेंगे और हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या हम उसको सहेंगे? बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, हमें सैलरी चाहिए। तो वैसे ही यूट्यूब भी है। यूट्यूब को भी अगर हम इस तरह से मानेंगे कि हाँ चलो पैशन है हमारा, यूट्यूब करेंगे, और उसके बाद तो फिर अगर पैशन है तो मोनेटाइज मत करो चैनल को, मोनेटाइज मत करो। मोनेटाइज होगा तो ना आपको पैसा मिलेगा, आप मोनेटाइज ही मत करो। पैशन है तो अल्टीमेटली सबको पैसा चाहिए। रुको बेटा, अगर आपने हम लोग के सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर देना। सब्सक्राइब नहीं होता है, सब्सक्राइब। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिएगा। तो मैं ये मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी कभी मैं वीडियोस देखती हूँ और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो ये बोलते हैं अरे आप खुद लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हो और आप नए यूट्यूबर्स को ये बोल रहे हो कि अगर आपको पैसा कमाना है तो यूट्यूब मत ज्वाइन करो, अगर पैशन है तो यूट्यूब ज्वाइन करो। अगर किसी को यूट्यूब ज्वाइन करना है फॉर पैशन, उसके पास उतना टाइम होगा कि वो जॉब से आए, काम करे, मेहनत करे, तो उसके बाद वो यूट्यूब करे। क्यों करेंगे भाई यूट्यूब? क्यों करेंगे? पैसा है यूट्यूब में इसलिए करेंगे ना। और आप लोग पैसा नहीं कमा रहे हो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं कमा रहे हो। खैर ठीक है, वो अपनी बात है। मैं तो बिल्कुल मैं अपने आप को मतलब मैं तो बिल्कुल अभी नौसिखिया ही हूँ, क्योंकि मुझे सच कुछ इस तरह से चीज़ें नहीं आती हैं करनी। हाँ, मेरे से गलती ये हुई है कि मैं वीडियोस प्रॉपरली नहीं देती हूँ और इस वजह से मेरी अभी तक जो मतलब मेरा ट्रेन पटरी पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। खैर चलिए, छोड़िए सारी बातें। ये देखिए गूगल एडसेंस से मेरे पास एक सेकंड आया है और आप सभी को पता होगा जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है कि वहाँ से सबको मिलता है एक पिन, तो इस पिन को अगर हम जैसे ये पिन है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज़ हम लोग को गूगल एडसेंस से मिलता है। और ये हमारे गूगल एडसेंस का जो हमारा पेज रहता है उसमें ये पिन नंबर हम लोग जब इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो एडसेंस है वो अप्रूव हो जाता है। मुझे ये पिन जो है दिसंबर में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था और उसके बाद जैसे ही मेरा $10 पूरा हुआ है तो गूगल ने मुझे ये गूगल एडसेंस की तरफ से ये आ चुका है। तो ये $10 तो पूरा हो गया, लेकिन पता नहीं मेरा $100 कब पूरा होगा, क्योंकि तो क्राइटेरिया यही है कि जब तक आपके $100 नहीं होते आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। और दूसरी बात ये है कि मैं वीडियोस रेगुलर अपडेट नहीं कर पाती हूँ, दे नहीं पाती हूँ। फर्स्ट तो मेरा ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि मैं एक हाथ से बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाता है और दूसरा ऑफिस का काम बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए वीडियोस रेगुलर नहीं हो पाते। होपफुली इसके बाद से रेगुलर रहेंगे। और एक मैंने वीडियो शूट भी करके रखा हुआ है मॉम एंड किड्स केयर के लिए, तो वो भी 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा, मैंने अपलोड कर दूँगी मैं। तो चलिए, इसी के लिए आज मैंने सोचा था कि वीडियो बना के आप लोग को भी बताऊं। और जो भी न्यू क्रिएटर्स हैं और उनकी चैनल मोनेटाइज नहीं हुई है, कुछ नहीं करना। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स बहुत कुछ बोलते हैं, आपको सिर्फ वीडियोस बनाने हैं और डालने हैं, ज़रूर होगा।
तो खैर चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट मम्मी ब्लॉग में। कर लिया था। क्या कर लिया था? अच्छा मैं देखती हूँ, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।